हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, वो है हमारा लाइन्स एंड एंगल। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द बेसिक आइडिया ऑफ ज्योमेट्री इंक्लूडिंग पॉइंट्स, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो मोस्ट बेसिक आइडिया है हमारा ज्योमेट्री में, जैसे पॉइंट्स, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल, इनके बारे में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। These idea form the building block of plane geometry। और जो ये आइडिया है ये हमारा फॉर्म करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक किसका, प्लेन ज्योमेट्री का। एंड विल help us in understanding more advanced topic in geometry such as the construction and the analysis of different shape। और ये हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंड यानी कि समझने में जो हमारे एडवांस टॉपिक होते हैं ज्योमेट्री में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट शेप, या फिर एनालाइज करना है हमें डिफरेंट शेप को, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे हमारा पॉइंट। मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल। तो हमें क्या करना है, मार्क करना है डॉट, एक डॉट करना है पेपर पे शार्प टिप यानी कि शार्प टिप से पेंसिल की। दी शार्पर दी टिप द थिनर विल बी द डॉट। और जो हम उसमें जो शार्प पेंसिल की है, शार्प टिप है, उससे अगर हम कोई भी ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक उससे डॉट ड्रॉ होगा। और दिस टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। और वो हमें क्या आइडिया देगा, पॉइंट का हमें आइडिया मिलेगा उससे। अ पॉइंट डिटरमाइन अ प्रिसाइज लोकेशन। और पॉइंट हमारे क्या करता है, प्रिसाइज लोकेशन को डिटरमाइन करता है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पे चीज कोई मतलब लिखी है, यहाँ पे कोई लिखी है, तो ऐसे मैंने पॉइंट बना दिया, तो वो हमारे क्या कर रहा है, एक लोकेशन को डिनोट कर रहा है, तो वो हमारा क्या है, हमारा पॉइंट है। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और ना तो इसकी लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, और ना इसकी हाइट होती है। सम मॉडल्स फॉर अ पॉइंट आर गिवन बिलो। और कुछ मॉडल दिए गए हैं हमें पॉइंट के, जैसे कि हमें सबसे पहले दिया गया है द टिप ऑफ अ कंपास। जो हमारी ये टिप होती है ना कंपास की, तो वो भी हमारा क्या है, एक तरह से पॉइंट है। द शार्पन एंड ऑफ अ पेंसिल। ये शार्प है हमारी पेंसिल, उसका एंड हमारा क्या है, पॉइंट है। द पॉइंटेड एंड ऑफ अ निडल। और जो पॉइंट है हमारा एंड ऑफ द निडल, निडल का एंड में जो है वो भी हमारा क्या है, पॉइंट है। If you mark 3 points on a piece of paper, you may be required to distinguish these 3 point। कोई भी यदि तुम 3 पॉइंट हमारे पीस ऑफ पेपर पे आप ड्रॉ करते हो, कोई भी, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हमें क्या है, इनको अलग करने के लिए मतलब रिक्वायरमेंट है, हम रिक्वायर्ड है यानी कि जरूरी है, हम इनको मतलब हमें इन्हें डिस्टिंग्विश करना है, यानी कि अलग अलग करना है। For this purpose, each of the 3 points may be denoted by a single capital letter such as Z, P and T। और इस वजह से हमने क्या किया है, जो 3 पॉइंट है उनको डिनोट किया है हमारे सिंगल कैपिटल लेटर। सिंगल कैपिटल लेटर हमारे कोई भी हो सकता है, जैसे A, B, C, D, E, F, G, कोई भी हमारे सिंगल कैपिटल लेटर हो सकते हैं, जिनसे हम पॉइंट को मतलब डिटरमाइन करते हैं। जैसे हमारा ये पॉइंट है, इसको हमने किससे डिनोट किया, Z से। फिर हमारा ये सेकंड पॉइंट है, इसको हमने डिनोट किया P से। फिर हमारा ये थर्ड वो है हमारा पॉइंट, उसको हमने किससे डिनोट किया, T से। These points are read as point Z, point P and point T। और इनको हम कैसे रीड करेंगे, ये हमारा पॉइंट Z है, पॉइंट T और पॉइंट P। ऑफ कोर्स द डॉट रिप्रेजेंट प्रिसाइज लोकेशन। और जो डॉट है हमारी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी प्रिसाइज लोकेशन। एंड मस्ट बी इमेजिन टू बी इनविजिबली थिन। और उसको हमें कैसे इमेजिन करना है, इनविजिबली थिन से इमेजिन करना है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को देखते हैं। फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। हमें क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है, फिर उसको अनफोल्ड भी कर देना है। तो उसमें हमें क्या दिखेगा, एक हमारी उसमें लाइन होगी। आप भी करके देख सकते हैं, कोई भी पीस ऑफ पेपर लेना, उसको फोल्ड करना और फिर अनफोल्ड करना। डू यू सी अ क्रीज। क्या तुम्हें ये क्रीज मतलब दिखा, मतलब दिस गिव द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो वो हमें आइडिया किसका देता है, लाइन सेगमेंट का आइडिया देता है। इट हैज 2 एंड पॉइंट A एंड B। जैसे ये वाला क्या है हमारा, एक पेपर को हमने फोल्ड किया तो उसमें हमें क्या दिखी है, लाइन सेगमेंट दिखी। और उसमें हमारे क्या है, 2 हमारे पॉइंट है, एक A है, एक B है। मार्क एनी 2 पॉइंट A एंड B ऑन अ शीट ऑफ पेपर। उस शीट के पेपर पर हमें क्या करना है, मार्क करना है कोई भी 2 पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे किया है A और B।
ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी बाय वेरियस रूट, और उसे हमें क्या करना है, ट्राई करना है, कनेक्ट करना है, मतलब ए और बी को वेरियस रूट से, यानी कि अलग अलग रूट से हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, और उस मतलब क्या होगी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि देखो इसमें क्या कर रखा है, जो फिगर 2.1 है ये रहा, ए बी को कनेक्ट करने के हमें अलग अलग रूट दे रखे, एक ये है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 करके वो यहाँ पे मिला, फिर ये ऐसे 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 करके वो यहाँ पे मिला, और फिर ऐसे करके ये ऐसे मिला, तो ऐसे भी जा सकता है। लेकिन वो उसमें कह रहा है हमारा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि हमारी जो शॉर्टेस्ट रूट है ए टू बी की वो क्या है। दिस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी एज शोन हियर इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। और जो हमारी शॉर्टेस्ट पाथ है मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की, इंक्लूडिंग पॉइंट हमारे इंक्लूड होने चाहिए ए और बी भी, और वो जो हमें दिख रही है वही हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये रही, जैसे ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, तो इसकी हमारी ये वाली क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये हमारी क्या हुई, हमारी लाइन सेगमेंट। इट इज डिनोटेड बाय आइदर ए बी और बी ए। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, या तो हम ए बी उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, या फिर बी ए लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, या तो ए बी लिख सकते हैं या बी ए लिख सकते हैं, है तो दोनों हमारे फिक्स्ड पॉइंट ही, और उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। द पॉइंट ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी जो पॉइंट है हमारे, जो लाइन सेगमेंट है उसके हमारे क्या है, एंड पॉइंट है ए और बी, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए बी उसके ऊपर हमारा बार, तो ये हमारा होता है लाइन सेगमेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ये है हमारा लाइन। अब लाइन को पढ़ते हैं। इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी दैट इज ए बी। हमने क्या किया है, इमेजिन करना है लाइन सेगमेंट को, जो हमारी ए बी है वो हमारी लाइन सेगमेंट है, इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। दिस इज अ मॉडल फॉर अ लाइन, और ये क्या है, हमारा लाइन का मॉडल है। देखो इसमें क्या किया है, हमने जो लाइन सेगमेंट थी ए बी, उसको वो है हमारी ये ए और बी हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है, और उसे क्या करा है, जो पॉइंट ए है उसके पीछे जाके हमने क्या किया, उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया है। ऐसे ही बी पॉइंट पे भी क्या कर दिया, आगे की तरफ हमने बढ़ा दिया है। एंड मतलब उसका कोई एंड नहीं है, उसे हम आगे की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे ये हमारा कोई भी पॉइंट है पी और क्यू, इधर से भी हम इसको आगे की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, इधर भी हम इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है लाइन, जिसका कोई भी एंड नहीं होता है। डू यू थिंक कैन यू ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन, या क्या तुम ये सोच सकते हो, क्या तुम ड्रॉ कर सकते हो मतलब कंप्लीट पिक्चर लाइन की। नो, नहीं कर सकते। वाई, क्यों। अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटर्न एज ए और बी। लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे ए और बी, उसको हम लिखते हैं ऐसे, उसको हम लिखेंगे जैसे हमारी ये वाली लाइन है, तो इसको क्या लिखेंगे, पी क्यू, और उसके ऊपर ऐसे दोनों तरफ क्या होंगे, एरो। एरो का मतलब ये आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। इट एक्सटेंड फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन, और वो मतलब आगे की तरफ हमेशा मतलब बढ़ती रहती है दोनों डायरेक्शन में। वो जैसे पी एंड क्यू है, तो वो इधर से भी मतलब एक्सटेंड होती रहेगी, और वो इधर से भी एक्सटेंड होती रहेगी। समटाइम अ लाइन इज डिनोटेड बाय लेटर लाइक एल और एम, और समटाइम हम लाइन को कैसे मतलब डिनोट करते हैं, या तो एल से डिनोट करते हैं या फिर एम से। ऑब्जर्व दैट एनी 2 पॉइंट डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू पॉइंट बोथ ऑफ दैम। हमें ऑब्जर्व करना है कोई भी 2 पॉइंट जो डिटरमाइन कर रही हो हमारी यूनिक लाइन को, और जो पास हो रही हो दोनों ही पॉइंट से। अब हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा रे। रे को देखते हैं। A ray is a portion of a line that start at one point called the starting point or initial point of the ray and goes and on endlessly in a direction। यानी कि जो रे है हमारा उसका मतलब वो स्टार्ट होती है, जैसे रे हमारी स्टार्ट होती है कोई भी 1 पॉइंट से स्टार्ट होती है, और वो क्या करती है, वो आगे की तरफ मतलब चलती रहती है एंडलेसली, यानी कि उसका कोई एंड नहीं है, वो हमारी मतलब चलती रहती है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट हमें पता है, और वो आगे की तरफ चलती रहती है, उसका मतलब कोई भी हमारा एंड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रे। दी फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर अ रे। रे के हमारे लिए कुछ मतलब मॉडल दिए गए हैं, इसमें देखते हैं वन बाय वन देखते हैं।
सबसे पहले है बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। ये हमारा लाइट हाउस है, उससे हमें क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है। तो देखो ये मान लेते हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन हमें इसका क्या है, एंड पॉइंट नहीं पता है। वो मतलब आगे ऐसी चलती रह रही है, ऐसी इधर है। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है वो लाइट हाउस से निकल रही है, लेकिन वो एंड कहाँ पे हो रही है ये नहीं पता हमें। वो तो चलती जा रही है रे हमारी, तो वो हमारी क्या होती है, रे। ऐसे हमारे लाइट है, जो हमारी टॉर्च होती है, जैसे वो निकलती है, तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है वो इधर से निकल रही है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता वो हमारी कहाँ पर जाएगी। तो ये हमारी क्या होती है, रे होती है। ऐसी हमारी सन की रेज होती है। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है सन से निकलते हैं, लेकिन एंड पॉइंट कहाँ जा रही है ये हमें नहीं पता है। वो रे हमारी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जैसे हमारी इस डायरेक्शन में, इसमें हो गई, इसमें हो गई, या फिर इसमें हो गई, वो किसी में भी हो सकती है। लुक एट दिस डायग्राम फिगर 2.3 ऑफ अ रे, 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट। ये हमने डायग्राम देखा 2.3 फिगर में है, इसमें हमारे 2 पॉइंट मार्क है, ए एंड पी। वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड द अदर इज अ पॉइंट पी। हमारा क्या है, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है ए, जिसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, पी। पॉइंट पी ऑन द पाथ ऑफ अ रे, और किसके पाथ पे है, वो रे के पाथ पे है। वी देन डिनोट दी रे बाय ए पी, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रे हमारी एपी, एपी हमारी क्या बना रही है, रे बना रही है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, इनिशियल पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो है हमारा ए, और सेकंड पॉइंट हमारा पी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिनोट कर रहा है, एपी किसको डिनोट कर रहा है, हमारा रे को डिनोट कर रहा है। रे हमारा ऐसे डिनोट होगा, ठीक है। फिर हमारे फिगर 8 आउट के क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रिहान मार्कड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मैनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। वो कह रहा है कि हमें एक पॉइंट मार्क करना है पेपर पे, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया ये पे। वो कह रहा है कि कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है और वो पॉइंट से पास होनी चाहिए। जैसे एक लाइन हमारी ये हो गई, लाइन हमारी दोनों तरफ क्या होता है, एरो होते हैं। एक हमारी ये हो गई, एक ये हो गई हमारी पॉइंट, वो हमारी पॉइंट से पास होनी चाहिए। एक हमारी ये जा रही है, ये भी हमारी पॉइंट से जा रही है। एक इधर से आ रही है, वो भी हमारी पॉइंट से जा रही है। तो हम इसमें कितनी लाइन बना सकते हैं, इसमें हम इन्फिनिटी लाइन बना सकते हैं, जो मतलब इन्फिनिटी जो अनंत है, अगिनत है, जो मतलब हम गिन नहीं सकते, वो उतनी लाइन हम एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट, अनंत, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। सेकंड है इसी में पार्ट हमारा, शीतल मार्क 2 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मैनी डिफरेंट लाइन कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। शीतल ने क्या किया है, पेपर पे हमारे 2 पॉइंट्स ऐसे मार्क किए हैं, और वो कह रही है कि कैसे कैसे हम डिफरेंट लाइन पास कर सकते हैं, दोनों पॉइंट से जानी चाहिए, वो हमारी किससे पास होनी चाहिए, वो दोनों पॉइंट से जानी चाहिए। जैसे हमने एक लाइन ये ड्रॉ करी, हमारी दोनों पॉइंट से गई है, एक पॉइंट ही होगा। अब उसको हम ट्राई करते हैं सेकेंड लाइन बनाने की। जैसे हमने इधर से लाइन बनाई, लेकिन वो तो इधर एक ही जगह से कट कर रही है, यानी कि दूसरा पॉइंट हमारी कट नहीं कर रहा है। इससे ट्राई करते हैं, यानी कि इधर से कट करी, लेकिन वो एक ही पॉइंट मतलब कट कर रही है, ये वाला पॉइंट नहीं कर रही। तो हम कह सकते हैं इसमें हमारी क्या बनेगी, सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। हमारे 2 पॉइंट पे हमारे कितने लाइन बनेगी, सिर्फ 1, एक ही लाइन इससे ड्रॉ होगी। जैसे हमने देखा कि इस लाइन से जा रही है तो इस पॉइंट से नहीं जा रही, इस पॉइंट से जा रही है तो इस पॉइंट से नहीं जा रही, और जो दोनों से जा रही है वो सिर्फ एक ही लाइन है हमारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। हमें क्या करना है, जो 2.4 है इसमें हमें लाइन सेगमेंट को नेम देना है। विच ऑफ द 5 मार्क्ड, पहले हम इतना करते हैं उसके बाद देखते हैं हमारी लाइन सेगमेंट कितने हैं, कितने LM, फिर क्या है MP है, फिर PQ है, फिर QR है। तो कौन कौन सी हमारी लाइन सेगमेंट हुई, एक LM, MP, PQ, QR। तो ये हमारी क्या हुई, लाइन सेगमेंट। विच ऑफ दी 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली 1 ऑफ दी लाइन सेगमेंट। इन पांचों में से हम देखना है कि कौन सा हमारा एक पॉइंट है जो एग्जैक्टली 1 ही लाइन सेगमेंट है, यानी कि वो दोबारा नहीं आ रही है, वो 1 ही है सिर्फ। जैसे देखो इसमें हमारा क्या है, LM है, फिर हमारा MP है, यानी कि M हमारे कितने बार आ रहा है, 2 बार, यानी कि एक तो LM में आ रहा है और एक हमारा MP में आ रहा है। लेकिन L हमारा क्या है, सिंगल पॉइंट में आ रहा है, तो हमारा एक क्या होगा, हमारा L पॉइंट होगा। फिर देखते हैं इसमें, फिर जैसे MP है, फिर PQ है, यानी कि P भी हमारा 2 बार आ रहा है, M भी आ रहा है और Q भी आ रहा है। फिर हम देखते हैं
पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, यानी कि क्यू भी नहीं है। फिर हमारा क्या है, आर पॉइंट है। आर हमारा किस में आ रहा है, एक में आ रहा है सिंगल में, तो एक हमारा पॉइंट हो गया आर। फिर इसमें नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, और कौन से 2 पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट पे। देखो जैसे हमने देखा था एल एम, ये हमारा क्या था, एक लाइन सेगमेंट था। फिर हमारा क्या था एम पी, यानी कि वो किस में आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना हमारा लाइन सेगमेंट में, तो एम हमारा एक पॉइंट हो गया जो हमारा 2 बार आ रहा है लाइन सेगमेंट पे। फिर हम देखते हैं ऐसे पी को देखते हैं, एक हमारा एम पी, एक हमारा पी क्यू, यानी कि हमारे क्या आ रहा है, पी भी हमारा 2 बार आ रहा है, तो एक पी हो गया। फिर ऐसे देखते हैं पी क्यू और क्यू आर, यानी कि क्यू भी हमारा क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये हमारा होगा जिसमें हमारे 2 पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट में। और ये हमारा वन पॉइंट किस में था, एल में था और आर में था। और जो टोटल हमारी लाइन सेगमेंट थी वो एल एम, एम पी, पी क्यू और क्यू आर, ये हमारी क्या थी, लाइन सेगमेंट थी। फिर इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा नेम द रे शो इन फिगर 2.5। 2.5 में हमें रे का नेम लिखना है। इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेस, क्या जो टी है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है सारी रेस से। देखते हैं हमारी ये क्या थी, एक हमारा इनिशियल पॉइंट था और वो आगे की तरफ एंडलेसली जा रही थी। तो एक हमारा क्या चल रहा है, जैसे टी हमारा पॉइंट है उससे आगे की तरफ ऐसे जा रही है, तो एक हमारा ये हो गया। एक हमारी रे कौन सी है, एक है हमारी टी ए, ये ऐसी तो जा रही है, टी हमारा पॉइंट है और आगे की तरफ ऐसे जा रही है, और एक पॉइंट यहाँ पे हमारा ए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और वो ऐसे जा रही है, वो कहाँ पे जा रही है, बी, यानी कि एक हमारा क्या हो गया, टी भी रे हो गई। और एक इसमें हमारी एक और रे हो सकती है, जैसे देखो हमारा क्या है, एन भी तो हमारा पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, और वो आगे की तरफ ऐसे जा रही है, तो हमारा क्या हुआ, एन और बी, ये भी तो हमारी रे हुई, यानी कि एन बी भी हमारी क्या हुई, एक रे हुई। तो इसमें हमारी कितनी रे है, 3 रे है। लेकिन वो कह रहा है कि क्या हमारा टी सारी रेज में टी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, नहीं। जैसे एन बी है तो इसमें हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट टी हमारा नहीं है, लेकिन दोनों में हमारे क्या है, टी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। रफ फिगर हमें ड्रॉ करनी है और राइट लेबल, यानी कि लेबल भी करना है, अप्रोप्रिएटली लेबल करना है और इलस्ट्रेट करना है हमें ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला हमारा इसमें पार्ट है वो है ओपी, हमारी लाइन है, दोनों तरफ एरो है, एंड ओ क्यू, ये भी हमारा लाइन है। मीट एट ओ, और वो किस पे मीट कर रही है, हमारी ओ पे। जैसे उससे हम क्वेश्चन के पार्ट से पहले हमें कुछ लाइन के मतलब पता होने चाहिए। जैसे ये 2 लाइन है, ऐसे वो क्रॉस कर दिए हैं, तो वो कहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ पे मीट हो रही है, तो वो उन लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको दोबारा लिखते हैं हम, उनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो हमारी लाइन ऐसे होते हैं जो कभी भी मतलब मीट नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। तो वो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ओपी हमारी लाइन है और ओ क्यू हमारी लाइन है, मीट एट पॉइंट ओ, और वो दोनों किस पे मिल रहे हैं, ओ पर मिल रहे हैं। जैसे कि ये हमारी लाइन है, इसमें हमारे 2 पॉइंट है, एक तो है ओ और एक है हमारा पी। और वो कह रहा है फिर सेकंड लाइन हमारी क्या है, ओ और क्यू, यानी कि वो ऐसे जा रही होगी, यानी कि एक हमारा ओ पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, क्यू। तो यानी कि दोनों लाइन किस पे मीट हुई, ओ पर मीट हुई। फिर वो कह रहा है हमारा सेकंड क्वेश्चन में एक्स वाई हमारी रे है और पी क्यू हमारी लाइन है, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट एम पर, पॉइंट एम पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा ये कोई पॉइंट एम है और ये हमारी क्या है, ये एक्स और वाई हमारी क्या हुई, ये रे हो गई। ये हमारा कोई एम पॉइंट है और वो यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे से वो यहाँ पे मिल रही है। और पी क्यू हमारी क्या है, एक और लाइन है, यानी कि पी और क्यू हमारी क्या है, एक और लाइन है। और एक्स और वाई हमारा क्या है, रे है, यानी कि एक्स, ये हमारी एक फिगर है, जैसे एक्स और वाई हमारी क्या थी, ये रे थी। और फिर हमारी पी और क्यू ये हमारी क्या थी, लाइन थी। और वो कहाँ पे मीट कर रही है, हमारे एम पॉइंट पे वो हमारी क्या कर रही है, मीट कर रही है।
तो ये हमारा डायग्राम हुआ हमारे सेकंड पार्ट का। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट, इनको रफ कर देते हैं। तीसरे में कह रहा है लाइन एल, यानी कि इसमें हमें क्या दे रखा है, कोई भी लाइन के मतलब कैपिटल लेटर नहीं दे रखा है, सिर्फ डिनोट कर रखा है एल से। कोई भी हमारी लाइन है एल, उसका हमारा नाम क्या है, एल है। कंटेन ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी, और जो हमारी लाइन है वो ई और एफ पॉइंट तो कंटेन कर रही है, यानी कि लाइन पर हमारे ई और एफ तो पॉइंट है, लेकिन हमारा डी पॉइंट लाइन पर नहीं है। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, जैसे हमारा क्या है, ई पॉइंट भी हमारा लाइन पर है और हमारा एफ पॉइंट भी लाइन पर है, लेकिन वो कह रहा है डी पॉइंट हमारा लाइन पर नहीं है। तो डी पॉइंट हम कहीं भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ भी बना देंगे, यहाँ भी बना देंगे, यहाँ भी बना देंगे। आप इनको मतलब कहीं भी डी पॉइंट हमारा कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन वो लाइन पर नहीं होना चाहिए। अब उसमें हमारा लास्ट पॉइंट है, उसमें देखते हैं पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। जो हमारा पॉइंट पी है वो लाई कर रहा हमारा ए बी लाइन पर। तो ए बी लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ऐसे करेंगे, दोनों तरफ एरो होंगे, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो उस पर क्या कर रहा है, पॉइंट पी लाई कर रहा है, तो पॉइंट हम पी कहीं पे भी बना देंगे। तो यह हुआ हमारा लास्ट पार्ट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है इन फिगर 2.6 नेम। 2.6 हमारी फिगर दे रखी है, इसमें देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है उसमें 5 पॉइंट। 5 पॉइंट्स हमें डिनोट करना है। कौन कौन से 5 पॉइंट्स है, तो लिखते हैं डी है, फिर हमारा क्या है ई, फिर हमारा ओ, फिर सी और फिर बी। तो ये हमारे क्या हुए, 5 पॉइंट्स हुए। फिर वो कह रहा है ए लाइन, लाइन बतानी है हमें। लाइन हमारी कौन सी है, जहाँ पे 2 एरो लगे हुए हैं हमारे, तो ये हमारी क्या हुई, लाइन हुई। उसमें पॉइंट हमारे क्या है, डी और बी। तो हमारी लाइन क्या हुई, डी बी हमारी लाइन हुई। फिर वो कह रहा है हमें 4 रेज बतानी है। 4 रेज हमारे क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो एंडलेस ही चलता रहता है। तो हमें बतानी है 4 रेज। तो 4 रेज देखते हैं। सबसे पहले हमारी रेज कौन सी होगी, इधर देखो ये पॉइंट है और वो ऐसे जा रही है, तो ये हमारी क्या हुई, रे। तो हमारी एक रे कौन सी हुई, ओ सी। ओ सी हमारी क्या हुई, एक रे हुई। फिर जो नेक्स्ट है हमारी, उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, जैसे ओ हमारा क्या है, एक पॉइंट है और वो आगे की तरफ ऐसे जा रही है, तो ओ और फिर हमारा क्या पॉइंट है, बी। तो ओ बी हमारी क्या हुई, रे हुई। तो हमारी कितनी रे हो गई है, 2। तो 2 और बतानी है हमें। जैसे ये है पॉइंट हमारा ओ और वो इधर की तरफ जा रही है, इधर भी तरफ भी तो एरो है, तो वो हमारा क्या होगा, एक पॉइंट डी होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ओ और डी। ओ डी भी हमारी क्या हुई, एक रे हुई। और एक और देखते हैं हम, इसे रफ कर देते हैं जब देखते हैं। फिर हमारा क्या है, ई भी तो हमारा एक पॉइंट है और ई से हम इधर की तरफ आ रहे हैं, तो ई और डी भी हमारी क्या हुई, एक हमारी रे हुई। तो हमारी कितनी हो गई, 4 रे हो गई। एक तो हमारी ओ सी यानी कि इनिशियल पॉइंट हुआ और वो ऐसे जा रही है, तो वो हमारी एक रो हुई। फिर हमारी दूसरी है क्या है, ओ बी। ओ बी यानी कि हमारी इनिशियल पॉइंट है, ये आगे की तरफ जा रही है। फिर ऐसी हमारी इधर हुई, यानी कि ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और वो डी, डी की तरफ जा रही है, तो ओ डी हमारी एक रे हुई। और फिर है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें क्या था हमारा, ई था, और फिर वो आगे की तरफ जा रही है, यानी कि ई और डी भी हमारी एक क्या हुई, रे हुई। अब हमें क्या बताने हैं, लाइन सेगमेंट बताने हैं। 5 लाइन सेगमेंट हमें बताने हैं, यानी कि जिसके हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, 2 लाइन सेगमेंट है, यानी कि एंड पॉइंट है। तो ये हमारे क्या हुआ, एक लाइन सेगमेंट हुआ, यानी कि ई और ओ हमारे क्या हुआ, लाइन सेगमेंट, यानी कि ई और ओ हमारा क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ। अब सेकंड देखते हैं। जैसे अब देखो, जैसे डी और ई, ये भी हमारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि डी ई भी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। फिर हम इधर देखते हैं। अब जैसे देखो, एक डी पॉइंट भी है और एक ओ पॉइंट भी है, यानी कि डी ओ भी पूरा हमारा क्या हुआ, एक लाइन सेगमेंट हुआ, यानी कि डी ओ भी हमारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर इधर देखो, जैसे ओ और बी, ओ बी भी हमारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो ओ बी हमारा क्या हुआ, एक लाइन सेगमेंट हुआ। और फिर एक और देखते हैं। और फिर क्या होगा, एक ई पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, एक और लाइन सेगमेंट हमें मिल जाएगा। ई बी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा हियर इज आ रे ओ ए।
ओ ए हमारे क्या है, एक रे दे रखी है फिगर 2.7 में। इट स्टार्ट एट ओ, वो कहाँ से स्टार्ट होती हो रही है, मतलब हमारी ओ से स्टार्ट हो रही है। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए, और वो किससे पास हो रही है, ए पॉइंट से पास हो रही है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू दी पॉइंट बी, और वो पॉइंट बी से भी पास हो रही है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी और वाई, क्या हम इसे ओ बी नाम दे सकते हैं और क्यों दे सकते हैं। देखो हमारी क्या है, इसको हम ऐसे अलग ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे क्या है, ओ है, फिर हमारे क्या है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट हमारा ए है। तो अगर हम इसमें से ए पॉइंट मान लेते हैं है नहीं, ए पॉइंट हमारा है नहीं, तो उसमें क्या बचेगा हमारा बी पॉइंट। तो ओ बी भी तो हमारी एक रे हो सकती है, यानी कि हम इसको नाम दे सकते हैं ये हमारी ओ बी बी रे हो सकती है। फिर इसमें सेकंड पार्ट में है, कैन बी राइट ओ ए एज ए ओ वाई और वाई नोट, क्या हम ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। उसकी रीज़न जानते हैं। देखो हमारा रे में क्या होता है, हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, यानी कि वो हमारा फिक्स्ड होता है। अगर ये ए है तो वो ए ही रहेगा, अगर ये हमारा बी है तो बी ही रहेगा, सी है तो हमारा सी रहेगा। तो इसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है, तो इसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ओ ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम एक और रे बना के देखते हैं, जैसे ये है, इसमें हमारा सी है और यहाँ पे हमारा पी है, तो इसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पी ही रहेगा, सी पी नहीं होगा। जैसे कि हमारा पी सी तो रहेगा लेकिन सी पी ये नहीं हो सकता। जैसे देखो इस वाली रे को ही हम उल्टा करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें ए भी दे रखा था, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको यहाँ पे मान लेते हैं ओ पॉइंट। फिर जो हमारी रे स्टार्ट होगी वो ए ओ से होगी, ना कि हमारी ओ ए से। ओ ए से फिर नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर ओ हमारे स्टार्टिंग पॉइंट ओ है तो हमारी ओ से स्टार्ट हो सकती है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए है तो वो हमारी ए से स्टार्ट होगी। ये हमारा हमेशा फिक्स रहता है। तो हम ए ओ को यानी कि ओ ए को हम ए ओ नहीं लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।